नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चाहे हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की। बता दें कि 22 अप्रैल को चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस कड़ी में चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जहां चार धाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी में भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। यहां चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री और गंगोत्री धाम स्थित है। इस साल चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस ने अनूठी पहल की शुरुआत की है, जहां बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मल्टीलिंगुअल साइन बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही चार धाम यात्रा से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। जो है उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह से हम तैयार हैं और हमारी जो तैयारियां हैं ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे ही चल रही हैं। अब जो हमने पहले भी बताया था आपको कि हम जो इस बार दिग मार्गदर्शिका और जो भी दिशा निर्देश जो हैं मल्टीलिंगुअल फॉर्मेट में देंगे, तो इस बार हमने हमारा जो फ्लैक्सीज, बैनर्स, लीफलेट्स जो हैं वो हमने तैयार करवा लिए हैं। ये हम 4 लैंग्वेज में तैयार करवाए हैं, हिंदी, गुजराती, तमिल और मराठी। और ये जहाँ भी यात्रियों को कोई दिक्कत आती है लैंग्वेज को लेके, तो वो इसको देख सकता है। इसके अलावा हमने चारधाम के लिए, पर्टिकुलरली चारधाम के लिए एक डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर इस बार चालू किया है, जो है उत्तरकाशी पुलिस। तो एक तरफ उत्तरकाशी में अलग अलग भाषाओं के साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, तो वहीं उत्तरकाशी में चार धाम यात्रा को लेकर जिला पंचायत ने बैठक का आयोजन किया। चार धाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बजवाल ने जिला पंचायत सभागार में बैठक की, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो सके, इसके लिए जिला पंचायत हर संभव कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में कुछ नेताओं पर चार धाम यात्रा के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन के लिए भारत के हर राज्य से लोग आते हैं, इसीलिए इस पर राजनीति करना गलत है। मैं ये देखता हूँ कि यमुनोत्री माँ यमुना के नाम पर, चार धाम यात्रा माँ गंगा के नाम पर, और मेरे ये सौभाग्य है कि उत्तरकाशी जनपद में 2 धाम हैं और दोनों धामों में हमारी ये व्यवस्थाएं जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिला पंचायत कार्य कर रही है। हमारा साफ सफाई का कार्य है और इस समय जो घोड़ा खच्चर का जो हमारा जो विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, वो एक प्रक्रिया है, उसको हम फॉलो करते हैं, उसी प्रक्रिया पर हम काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है सम्मानित जिलाधिकारी मोदी को और महोदय जी से और अपने कप्तान महोदय से कि आपके प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जिला पंचायत कार्य करेगी। मेरा भी आपसे एक निवेदन रहेगा कि हमें यात्रा की दृष्टि से। तो ब्रिटेन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उपवासना दिवस मनाया गया है। तो वहीं इस दौरान विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कर बीजेपी उपवासना दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने उनके जन्मदिन पर पूर्व संध्या पर विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और हरिद्वार प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट, सुरेश राठौर समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर समाज सेवा में अच्छा काम करने वाले करीब 51 लोगों को अंबेडकर रत्न से सम्मानित किया गया, जहां शैलेंद्र बिष्ट ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर एक ऐतिहासिक काम किया है। उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों पर पंचतीर्थ घोषित कर एक बड़ा सम्मान दिया गया है, जहां देश के सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया है। तो वहीं पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों को लेकर चलकर विकास के रास्ते पर अब भी देश आगे बढ़ रहा है। आज़ादी के बाद पहला दिन ये है कि 14 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे सौभाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद अगर भारत रत्न की पहल करने और उनको भारत रत्न देने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और जो उनके 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, चाहे वो उनका जन्म स्थान हो, चाहे उन्होंने जहाँ पढ़ाई की हो, जहाँ उन्होंने शोध किया, उन स्थानों को 5 तीर्थ के रूप में भी उन्होंने मनाया। और सौभाग्य ये कि हम देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश की आज़ादी के बाद देश समरसता की ओर जा रहा है। हमेशा 14 अप्रैल से लेकर 6 दिसंबर तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। आज उपासना दिवस के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ज्योतिराव फूले, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर विचार गोष्ठी में बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे।
एक समतामूलक समाज की स्थापना में जो देश में योगदान ज्योतिबा फूले का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अंत्योदय योजना और एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचने से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचे, जनता कैसे जाने, कैसे समझे उनके विचारों को हम सब लोग मंच के द्वारा। तो खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैसाखी मेले का शुभारंभ किया है। बता दें कि उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने बैसाखी मेले का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। जहां पंजाबी महासभा ने सीएम धामी को पगड़ी पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए कामना की ये त्यौहार सभी के जनजीवन में नव तरंग, नव उमंग और नव सर्जन लेकर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में खेती किसानी की महत्वपूर्ण भूमिका की भी याद दिलाता है। ये बहुत ही महत्व का दिन है और इस दिन 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की भी नींव रखी गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये त्योहार समृद्धि का त्योहार है, ये त्योहार उन्नति का त्योहार है, ये त्योहार कहीं न कहीं मैं कहूँ कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का त्योहार है। इस त्योहार की मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सुखी हूँ। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां आबकारी विभाग को नुकसान हो रहा है। दरअसल उत्तरकाशी में शराब की 17 दुकानें खुलनी थी, लेकिन शराब कारोबारी इसमें दिलचस्पी नहीं लेते दिख रहे हैं। उत्तरकाशी में आबकारी विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दरअसल उत्तरकाशी में 17 अंग्रेजी शराब की दुकानें खुलनी थी, लेकिन अभी सिर्फ 8 दुकानें ही संचालित हो रही हैं और 9 दुकानें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। सबसे बड़ा राजस्व मुख्य बाजार की दुकान से आता है, लेकिन अभी तक प्रशासन मुख्य बाजार की शराब की दुकानों को नहीं खोल पाया है। बता दें कि इस दुकान से 1 साल पहले का राजस्व 16 करोड़ रुपए होता है, जहां हर सालाना 16 करोड़ रुपए मुख्य बाजार से सालाना राजस्व किया जाता है। शराब कारोबारियों का इस दौरान कहना है कि सरकार ने ज्यादा राजस्व लेने की वजह से उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। इसी वजह से आबकारी विभाग की नीतियों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। भाव का वो चल रहा है कि जो दुकानें जो संचालित नहीं हुई थी, तो 4 दुकानें हमारी 2 लॉटरी में और 2 उसमें प्रथम आवक प्रथम पावक में तो पूरे पे व्यवस्थापित हो गई हैं। उत्तरकाशी का जो हमारा मदिरा दुकान है, इसका रेवेन्यू 16 करोड़ के आसपास है साल का, और इसमें प्रयास किया जा रहा है कि इसको हम। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां चौबट्टा खाल के जंगलों में आग लगी। बता दें कि इस आग लगने से 2 व्यक्ति इस आग में झुलस गए हैं। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पोखड़ा के जंगलों में लगी आग को बुझाने के दौरान 2 युवक आग की चपेट में आ गए थे, जहां दोनों युवकों की मौत से इलाके में मातम पसर गया है। तो वहीं इस घटना पर पूर्व सीएम हरीश रावत और मंत्री सत्यपाल महाराज ने संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि दोनों युवक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से दोस्त के गांव सेडिया खाल आए हुए थे, लेकिन आग में झुलसने की वजह से दोनों की मौत हो गई है। जहां प्रशासन ने दोनों युवकों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मेरी विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल तहसील के कुंडली गांव के जंगल में लगी आग बुझाने के दौरान हुए हादसे से मैं व्यक्तिगत रूप से बेहद दुखी हूं। इस हृदय विदारक घटना में कुंडली गांव निवासी कुलदीप कुमार और सेडिया खाल निवासी विकास सिंह की आग बुझाने के दौरान बुरी तरह झुलसने से मृत्यु हो गई है। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल और एसडीएम चौबट्टा खाल को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैं मृतक दोनों बहादुर युवकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। हमको 8:30 बजे क्षेत्रीय कर्मचारियों को सूचना मिली कि एक अग्नि दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। उसके बाद क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा मौके पर जांच की गई, तो एक अग्नि दुर्घटना का प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि अग्नि दुर्घटना हुई है। और जो क्षेत्र है वो सिविल क्षेत्र है। 2 युवक, एक युवक जो कुलदीप नौडियाल है, उम्र 26 साल, रहने वाले सेडिया खाल के हैं, और दूसरे जो युवक है विकास रावत, स्वर्गीय श्री विकास रावत,
उम्र 22 साल, ये भी सेड़िया खाल के रहने वाले हैं। इनकी मृत्यु हो गई है। और यह जो क्षेत्र है ये सिविल वन क्षेत्र में आता है। ये लगभग आरक्षित वन क्षेत्र से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी पोखड़ा क्षेत्र में जो हमारे 2 युवा वनाग्नि का शिकार हुए हैं और दोनों युवा जो है इस दुनिया में नहीं रहे और बहुत ही दुखद उनके परिवार के साथ जो है ये हादसा हुआ है। और हमारा जो है सरकार से ये हमारी मांग है कि उनको जो है उचित मुआवजा, जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए वो मुआवजा दिया जाए। और अगर सरकार के हाथ में जो है काफ़ी चीज़ें हैं तो अगर उनके परिवार से एक व्यक्ति को अगर रोज़गार दिया जा सकता है ताकि जो है इस घाव को तो कोई भर नहीं सकता है, लेकिन अगर उनको परिवार को जो है एक व्यक्ति को जो अगर रोज़गार दिया जाता है, उनको उचित मुआवजा दिया जाता है ताकि जो है सरकार जो है उन परिवारों के साथ में खड़ी हो। और सरकार से एक ही मांग है कि इस दुख की घड़ी में जो है उन दोनों परिवारों को जो है उचित मुआवजा देने का जो है काम करे। तो ब्रिटेन में बात मेरी अपनी विधान की कर लेते हैं जहां वन विभाग की गाड़ी के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि वन विभाग की गाड़ी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 रेंजर अधिकारी की मौत हुई है तो वहीं 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। उत्तरकाशी में वन विभाग की गाड़ी 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। इस हादसे में वन विभाग के रेंज अधिकारी की मौत हो गई है तो वहीं 2 युवक कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा संगम चट्टी अगौड़ा मोटर मार्ग पर रवाड़ा के पास हुआ, जहां इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो ब्रिटेन में बात देवप्रयाग की कर लेते हैं जहां सैंडल ब्लास्ट होने से 2 युवकों की मौत हो गई है। टिहरी के देवप्रयाग से हादसे की खबर सामने आई है। कीर्तिनगर ब्लॉक के थपाली में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर की दीवार ढह गई। इस हादसे में 2 युवक घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बता दें तो दोनों घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक घर में 2 मजदूर रहते थे और रात भर गैस सिलेंडर गैस से लीक हो रही थी, जिसके बाद सुबह सुबह युवकों ने गैस जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल किया। वैसे ही पूरे कमरे में आग की लपटें उठने लगी। तभी सिलेंडर में धमाके की वजह से घर की दीवार ढह गई। फिलहाल दोनों घायल युवकों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वह लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक चौरास थापली में कोई मकान मालिक हैं, उनके घर में जो किराएदार थे वे लोग एक जो आगजनी की घटना हुई थी उसमें घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन और फायर की टीम मौके पर पहुंची और जो चश्मदीद थे मौके पर, जो उस कमरे में 2 लोग जो घायल हुए झुलसे, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है सिलेंडर फटा वहाँ पर और पुलिस द्वारा इस पर पूरी जांच की जा रही है। तो ब्रिटेन में बात अब नरेंद्रनगर की कर लेते हैं जहां आग से सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई है। नरेंद्रनगर में अग्निशमन विभाग ने आग से बचाव के लिए अग्नि सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। बता दें कि यह रैली बाजार के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई, जहां लोगों को आग लगने के बाद बचाव के बारे में जानकारी दी गई। रैली निकालने से पहले साल 1944 में मुंबई बंदरगाह पर मालवाहक जहाज में आग बुझाते समय शहीद हुए 66 फायर सर्विस जवानों, दिल्ली फायर सर्विस के ऑपरेटर प्रवीण कुमार, तो वहीं गोवा के लिंडिंग फायर फाइटर वासुदेव सादेशिव हल्दकार और उत्तराखंड के फायरमैन नितिन सिंह राणा समेत आग बुझाने के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान अग्निशमन दस्ता स्कूलों, कोचिंग सेंटरों, औद्योगिक संस्थानों और बहुमंजिला इमारत के साथ साथ होटल और समाज सेवी संस्थान के साथ व्यापारिक प्रस्थानों में अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन करेगा, जिसमें लोगों को आग से बचाव की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम होता है जिसमें स्कूलों में जागरूकता अभियान और फैक्ट्रियों में सब जगह इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। अग्निशमन के क्या क्या उपकरण होते हैं, किस तरह से इनको ऑपरेट किया जाता है और क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं अग्निशमन विभाग की तरफ से व पुलिस विभाग की तरफ से स्कूलों में सभी संस्थाओं में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। ये 14 अप्रैल अग्निशमन सेवा सप्ताह बनाया जाता है। ये हमारे जो फायर सर्विस के कर्मचारी पूरे भारतवर्ष में
अग्निशमन कार्य करते समय जो शहीद हो जाते हैं उनकी याद में ये बनाया जाता है। और आग जो है जोखिम भरा कार्य तो है ही है। हमें एक सप्ताह 14 से लेकर 20 अप्रैल तक इसको मनाते हैं। और उसमें जगह जगह जैसे बैंक में गए, स्कूलों में गए, होटलों में गए और अन्य जगहों में जागरूक अभियान चला के इसे मनाया जाता है। आग कैसे बुझाई जाती है, क्या क्या सावधानी बरती जाती है, उसके परिवेश में इसको हम स्मृति दिवस के रूप में सही स्मृति दिवस के मनाते हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां यूथ 20 पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि नरेंद्र नगर के इंटर कॉलेज में यूथ 20 पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया। इस 1 दिवसीय कार्यशाला के दौरान छात्र छात्राओं की पोस्टर और भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जहां भाषण प्रतियोगिता में कुमारी शीतल रमोला ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो वहीं कुमारी मनीषा चमोली और सुमित सिंह को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। जहां पोस्टर प्रतियोगिता में कुमारी अंशिका मौर्य ने बाजी मारी, तो वहीं कुमारी संध्या रावत और कुमारी दीक्षा प्रजापति दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। दोनों प्रतियोगिताओं में पहला स्थान पाने वाले छात्रों को 1100 रुपये, तो वहीं दूसरा स्थान पाने वालों को 500 रुपये और तीसरा स्थान पाने वालों में से 6 छात्रों को 250 रुपये और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जहां विजेता छात्र छात्राएं 5 मई को ऋषिकेश में होने वाले यूथ 20 समिट में भी शिरकत कर सकेंगी। विद्यालय धर्मानंद उनियाल डिग्री कॉलेज में एनएसएस इकाई के तत्वाधान में यूथ 20 जो G20 का एक भाग है, पार्ट है, तो इसमें बच्चों के द्वारा पोस्टर और स्पीच भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से श्रेष्ठ विचारों को चयन करके उन बच्चों को जो 5 मई को एम्स ऋषिकेश में G20 की बैठक होनी है और यूथ 20 की बैठक होनी है, तो उसमें जो बाहर के देशों के बच्चे जो आएंगे तो वो भी अपने विचार और प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ के युवा भी बहुत उत्साहित हैं कि अपने देश के विचार को लेके, देश के बारे में वो क्या सोच रखते हैं, उस चीज़ को वो वहाँ पर प्रस्तुत करें। उद्देश्य है ताकि जो युवाओं के इशूज हैं, मुद्दे हैं, उनको पॉलिसी फ्रेम राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर उनको पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल किया जा सके, जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की जो मौलिक समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, उनसे अवगत कराया जाए युवाओं को। हेल्थ से संबंधित जो इशूज हैं या एजुकेशन से हैं, स्पोर्ट्स से हैं, इस तरह से हर एक जो क्षेत्र है उसमें युवाओं का क्या योगदान हो सकता है, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से Y20 के अंतर्गत आज राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा इस 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को उठाया जा रहा है, उस पर विचार मंथन किया जा रहा है, ताकि 5 मई 2023 को ऋषिकेश एम्स में होने वाली वाई समिट की मीटिंग में यहाँ के युवा भी प्रतिभाग कर सकें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। यूथ 20 बहुत ही कारगर कार्यक्रम है, क्योंकि हम जो है अपने देश की प्रगति के लिए यूथ को तैयार कर रहे हैं और यूथ से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने देश के बारे में, देश के विकास के बारे में अपनी सोच रखें और अपने सोच को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यूथ ही जो है इस देश का, प्रत्येक देश का भविष्य होता है। अगर यूथ जो है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा और उस पर जो हमारे कार्यक्रम बनेंगे तो हमारा देश जो है प्रगति कर। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।